हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन जूनियर इंस्ट्रक्टर पोस्ट वैकेंसी 2024 का RSMSSB की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। एंड ये जो जूनियर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है, इस पर 12th एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट साथ में डिप्लोमा होल्डर्स एलिजिबल रहेंगे, आवेदन कर सकते हैं। सभी राज्यों से इसमें कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे उनके लिए किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, आप अनरिजर्व कैंडिडेट माने जाएंगे। अनरिजर्व कैटेगरी में आप आवेदन करेंगे। टोटल वैकेंसी अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 679 टोटल वैकेंसी है जूनियर इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए। इस भर्ती से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड ऑल अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए जाएंगे इस वीडियो में। फिर भी अगर कोई पॉइंट या कोई क्वेश्चन आपका रहता है और मैं अगर वीडियो में आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ, मिस हो गया है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, मैंने इसका नोटिफिकेशन RSMSSB की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। नोटिफिकेशन ओपन करते हैं। अगर आप देखना चाहें या नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहें, देन आप RSMSSB की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसका नोटिफिकेशन देखेंगे। आप यहां पर देख रहे हैं, ये विज्ञापन संख्या 8/2024 कनिष्ठ अनुदेशक के विभिन्न पदों हेतु सीधी भर्ती परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है ये। एंड ये वैकेंसी RSMSSB यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। 5 मार्च 2024 को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। तो RSMSSB की वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक मिल जाएगा, आप आवेदन कर सकेंगे। टोटल वैकेंसी आप यहां पर देखेंगे। देखिए टोटल जो वैकेंसी है, अब यहां पर ये जो वैकेंसी है, ये देखिए कनिष्ठ अनुदेशक यानी जूनियर इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर प्रयोगशाला में जो वैकेंसी है वो यहां पर 202 है। कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल में जो वैकेंसी है वो 158 है। एंड कनिष्ठ अनुदेशक यानी जिसको हम इंग्लिश में जूनियर इंस्ट्रक्टर कहते हैं, अभियांत्रिकी ड्राइंग के लिए टोटल 100 वैकेंसी है। कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना एवं विज्ञान में 219 है। टोटल अगर वैकेंसी देखें तो 679 टोटल वैकेंसी यहाँ पर जूनियर इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए आई हुई है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए ये इसकी ऑफिशियल साइट है। इस पर जब आप जाएंगे, SSO रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपको करना होता है। आपने जो राजस्थान में वैकेंसीज आती हैं, तो आपने अगर कभी अप्लाई किया है या आप मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ राजस्थान में जो वैकेंसीज आती हैं उसमें SSO के थ्रू आपको यहाँ पर अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो sso.rajasthan.gov.in से लॉगिन करके आप यहाँ पर अपना आवेदन कर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर रहती है। अगर आप चाहें तो अपने नजदीकी आप फिल करवा सकते हैं। यदि उम्मीदवार आधार कार्ड का उपयोग करके OTR जनरेट करता है तो और किसी सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए हैं, वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अप्लाई करने से रिलेटेड SSO ID के बारे में आपको यहाँ बताया गया है। अगर आप अप्लाई करने से रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी है, तो यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस देखेंगे। एक बार ये पंजीयन शुल्क यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस जो आपकी रहती है, वो यहाँ पर सामान्य और क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनको 600 रुपए रहेगी। राजस्थान स्टेट के जो नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो कैंडिडेट हैं उनको 400 रुपए रहेगी। PWD कैंडिडेट के लिए भी 400 रुपए रहेगी। अब राजस्थान राज्य से भिन्न राज्य के जो अदर राज्य के SC ST कैंडिडेट हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो कैंडिडेट रहेंगे, वो सामान्य वर्ग के कैंडिडेट माने जाएंगे। सामान्य कैटेगरी की जो फीस है यानी 600 रुपए, वही आपको यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट को पे करनी होगी, भले ही वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों। टोटल वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सामान्य कैटेगरीज वाइज यहाँ पर बताई गई हैं, तो वो आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर स्पोर्ट्स की कैटेगरी दे दी गई है। अगर आपने इनमें से कोई भी आपने जो लेवल यहाँ पर दिया गया है उस हिसाब से अगर आपने खेला हुआ है तो आपको यहाँ पर मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, PWD कैंडिडेट को भी उनकी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर बताया गया है। वेतनमान आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको सैलरी काफी अच्छी मिलेगी। लेवल 10 से आपको यहाँ पर सैलरी रहेगी, तो सैलरी यहाँ काफी अच्छी है।
अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड आपका यहाँ पर रहेगा। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तब आपको स्थायी भर्ती हो जाएगी और आपकी जो लेवल 10 की सैलरी है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। शैक्षणिक योग्यता देखेंगे तो देखिए जूनियर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है, लेकिन ये अलग अलग विभाग में है। तो जैसे कंप्यूटर प्रयोगशाला में है तो इसके लिए 12th पास कैंडिडेट, 12th आपने किया हो या 12th के इक्विवेलेंट अगर आपने कोई कोर्स किया है तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ में आपके पास तकनीकी, क्योंकि ये जूनियर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है तो यहाँ पर आपको टेक्निकल फील्ड से भी आपके पास कोई डिप्लोमा हो या ग्रेजुएशन हो, आपने कोई कोर्स किया हो ऐसा, जैसे कि अगर आपने कंप्यूटर साइंस में अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है या आपने बोर्ड से व्यवसाय में ग्रेजुएशन किया है, अभियांत्रिकी में, प्रौद्योगिकी में ग्रेजुएशन है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर यानी पीजी अगर आपने किया हुआ है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है, टेक्निकली अगर जो तकनीकी एजुकेशन मांगी गई है, देन आपने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से कंप्यूटर विज्ञान, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का अगर आपने डिप्लोमा भी लिया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल है। मीन्स 12th के साथ में आपके पास डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन रिलेटेड ये जो यहाँ पर आपको डिसिप्लिन बताए जा रहे हैं उनमें से आपका होना चाहिए। या कंप्यूटर ऑपरेटर से प्रोग्रामिंग सहायक ट्रेड डेटाबेस सहायता प्रणाली में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और अनिवार्य अर्हता में यहाँ पर एक और है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ट्रेड में राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ये अनिवार्य में है। एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से यहाँ पर एक्सपीरियंस रखा गया है, ठीक है। और हिंदी लैंग्वेज की आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद रोजगार योग्यता कौशल में अगर आप कनिष्ठ अनुदेशक के पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने स्नातकोत्तर आपका होना चाहिए, या फिर आपने बीबीए किया हो, एमबीए किया हो आपने, या आपने बीबीए किया है, या आपने किसी भी सब्जेक्ट से अपना ग्रेजुएशन किया है, आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। या आपने किसी भी शाखा में डिप्लोमा अगर आपने किया है तो भी आप एलिजिबल होंगे, या ये आपके साथ ऑप्शन हो गए बाकी के। लेकिन इनके साथ में फिर आपके पास 12वीं या 12th स्तर का या सब उससे ऊपर अंग्रेजी संसूचना कौशल और बेसिक कंप्यूटर का अध्ययन आपने किया हुआ हो, ठीक है। और एक्सपीरियंस यहाँ जो आपकी वैकेंसी है इसमें एक्सपीरियंस तो सभी जगह मांगा गया है, आप किसी में भी देख लेंगे वहां पर आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। अनुभव देखिए यहाँ पर भी 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से यहाँ पर एक्सपीरियंस रखा गया है। तो एक्सपीरियंस यहाँ पर सभी के लिए रखा गया है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एज देखेंगे तो ये आपकी 1 जनवरी 2025 से आपकी एज देखी जाएगी। मिनिमम 21 होना चाहिए, मैक्सिमम 40 ईयर होना चाहिए। जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं उनको एज रिलैक्सेशन में छूट दे दी जाएगी, लेकिन जो राजस्थान स्टेट के अलावा अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए अपर एज लिमिट 40 ही रहेगी। और अनरिजर्व्ड राजस्थान स्टेट के जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं उनके लिए भी अपर एज लिमिट 40 है। बाकी रिजर्व कैटेगरीज में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को, SC/ST कैंडिडेट को, ओबीसी कैंडिडेट को, सभी को एज रिलैक्सेशन जैसा कि हमेशा मिलता है 3 ईयर का, 5 ईयर का एंड 10 to 15 ईयर का पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को मिल जाएगा। एंड इसमें पेंशन योजना भी लागू रहेगी, ठीक है। एंड परीक्षा आयोजन देखेंगे तो ऑफलाइन OMR बेस्ड आपकी यहाँ पर एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। OMR बेस्ड आपका टेस्ट होगा, एग्जाम होगा। जो इसकी एडमिट कार्ड है इसकी ऑफिशियल साइट से आप डाउनलोड कर सकेंगे। एंड यहाँ पर साथ में अनापत्ति वगैरह के बारे में बताया गया है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो क्या करना होगा ये आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर में जो आपका एग्जामिनेशन है, अगर आप कंप्यूटर प्रयोगशाला के लिए कर रहे हैं तो आपका भाग आ और भाग बा यानी पार्ट ए और बी, 2 पार्ट आपके एग्जामिनेशन में रहेंगे। जिसमें सामान्य ज्ञान रहेगा पार्ट ए में, जिसमें आपसे राजस्थान से रिलेटेड यानी राजस्थान राज्य का सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे, 40 क्वेश्चन। इसके अलावा सेकेंड जो पार्ट रहेगा वो आपका कंप्यूटर लैब IT का रहेगा, जिसमें जो 80 रहेंगे, ठीक है। टोटल 120 हो जाएगा एंड 2 आवर्स की टाइमिंग इसमें दी जाएगी। MCQs टाइप्स क्वेश्चन रहेंगे और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 40% लाना जरूरी रहेगा 120 में से। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/3 मार्क माइनस किया जाएगा, सो आंसर केयरफुली दीजिएगा। अब इसके लिए सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं।
पूरा सिलेबस इसमें आपको बता दिया गया है। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, आईटी से रिलेटेड भी, ठीक है। रोजगार योग्यता कौशल में करते हैं तो यहाँ पर सेम सामान्य ज्ञान तो सभी में सेम रहेगा, जो पार्ट बी रहेगा वो सभी का डिफरेंट रहेगा। इसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड 80 क्वेश्चन आएंगे और इसका सिलेबस भी आप यहाँ पर सेम पूरा रहेगा, बस पार्ट बी चेंज हो जाएगा सभी का, ठीक है। इसका सिलेबस देखिए, आप ये देख रहे हैं, ओके। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है अभियांत्रिकी ड्राइंग में, तो इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग का रहेगा इसमें पार्ट बी, बाकी सेम वही रहेगा। नेगेटिव मार्किंग वगैरह और जीके का जो पार्ट रहेगा सेम वही है, बाकी यहाँ आप देख रहे हैं इसका। इसके बाद कार्यशाला गणना एवं विज्ञान में है, तो इसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से रिलेटेड पार्ट बी में क्वेश्चन रहेंगे, सेम रहेगा मार्किंग वगैरह। तो आप इसका सिलेबस भी देख पाएंगे, नोटिफिकेशन में ही आपको पूरा फुल सिलेबस दिया गया है, तो आप नोटिफिकेशन में चेकआउट कर लीजिएगा। वेबसाइट पर जाकर के, RSM-SSB की वेबसाइट पर जाकर के इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हो, तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, एक बार नोटिफिकेशन को केयरफुली रीड आउट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसी तरह के वैकेंसी अपडेट के लिए, जॉब प्रोफाइल, कोर्सेज, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।